Hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट थर्ड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विस. एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अबाउट द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड उससे पहले भी हम ऑलरेडी 2 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा, वीडियोस जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप जाके उन वीडियोस को आल्सो देख सकते हैं. एंड उससे पहले भी हम बहुत सारे टॉपिक जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा, प्लेलिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को आल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स अलॉन्ग विथ MCQs, जो कि मैं पोस्ट करता हूं एट द एंड ऑफ लेक्चर्स, जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली जो कि आपको हेल्प करेंगे इन डिफरेंट एग्जाम्स लाइक B.Ed, M.Ed, C.Tet, TET, REET, SSSB, GK, SSB, UGC NET एंड JRF. सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज इन वीडियोस को बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. सो शुरू करते हैं विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. जब एक स्कूल या कॉलेज एस्टेब्लिश करता है गाइडेंस सर्विस, सो वो जो गाइडेंस सर्विस है वो इफ़ेक्टिवली फंक्शन नहीं कर सकती है थ्रू, अगर उसमें रैंडम काउंसलिंग है या अगर ओकेजनली एडवाइजेस को प्रोवाइड किया जाता है या अगर उसकी एक्टिविटीज़ जो है दैट आर अनप्लान्ड. सो एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो मस्ट फॉलो करना चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव, एथिकल एंड ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स को. एंड ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज प्रिंसिपल्स एक्ट एज द फाउंडेशन एंड ब्लूप्रिंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज सिस्टमेटिकली, जो कि हेल्प करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, वेदर स्कूल और कॉलेज, टू कंडक्ट गाइडेंस प्रोग्राम effectively, professionally, that are also student centered as well as ethical and sustainably. ठीक. सो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो एजुकेटर्स हैं दे कैन नॉट डिपेंड ऑन रैंडम अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़. दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पर्सनल मूड्स, टेम्पररी अरेंजमेंट्स, इनफॉर्मल सजेशंस और एक्सीडेंटल एफर्ट्स. लाइक जो एक टीचर है वो मतलब कैरियर एडवाइस प्रोवाइड नहीं कर सकता है विदाउट असेसमेंट, वो एडवाइस नहीं कर मतलब गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है विदाउट एनी रिकॉर्ड. सो वो आल्सो गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है विदाउट एनी काउंसलिंग सिस्टम अवेलेबल. सो अगर एक टीचर गाइडेंस प्रोवाइड करता है, कैरियर एडवाइस प्रोवाइड करता है विदाउट एनी असेसमेंट, विदाउट maintaining any proper record और without any availability of counseling system, तो वो जो guidance होंगी that will be unstructured. So जो guidance है because of these reasons it become inconsistent and ineffective. ठीक. and जो administrators हैं they are depend on, they build different frameworks of administrative and operational guidance. that means कि जो professionals होते हैं या जो teachers होते हैं वो framework बनाते हैं, वो एक planned structure system बनाते हैं जो कि follow करते हैं different administrative guidelines और rules को related to management, planning, supervision, coordination etc. so ये जो rules होते हैं, these are the rules regarding day-to-day functioning, responsibilities, services and procedures. and ये जो rules हैं जो कि administrators follow करते हैं, जो कि professionals follow करते हैं, इन्हीं rules को हम जानते हैं as principles of guidance service organization. and ये जो rules हैं
दीज आर द बेसिक रूल्स जो कि गवर्न करते हैं हाउ गाइडेंस शुड बी प्लान, कैसे गाइडेंस जो है उसको प्लान किया जाएगा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे उसको सुपरवाइज किया जाएगा, एज वेल एज कैसे उसको एवेलुएट किया जाएगा। एंड ये जो टॉपिक है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड जो प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस सर्विस के, दे एक्ट एज ए ब्लूप्रिंट फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्लूप्रिंट इन द सेंस हम इनको समझ सकते हैं एज मॉडल और प्लान, जो कि फ्यूचर टीचर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं दे मस्ट नो दिस ब्लूप्रिंट, लाइक दे मस्ट नो कैसे गाइडेंस सेल्स जो हैं कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड कैसे जो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम्स हैं कैसे वो फंक्शन करते हैं। सो ये हमें एसेंशियल देखने को मिलता है फॉर द structure and administration of the guidance service, and this is also important topic from for your exam point of view, and questions जो है वो often पूछे जाते हैं regarding the principles of guidance service, organization, models and role of personnel। ठीक, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विस। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन। गाइडेंस जो है इट शुड नॉट ऑपरेट एज आइसोलेटेड डिपार्टमेंट, दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है ये फंक्शन नहीं करनी चाहिए सेपरेटली फ्रॉम स्कूल लाइफ, दैट शुड नॉट बी डिसकनेक्टेड ओकेजनल और एक्सटर्नल फ्रॉम स्कूल लाइफ, और इट शुड नॉट बी मेयर एन एड ऑन टू द स्कूल, दैट मीन्स इट शुड नॉट बी समथिंग सेकेंडरी और ऑप्शनल और एनी एक्स्ट्रा लग्जरी, बट ये हमें एक एसेंशियल एजुकेशनल फंक्शन देखने को मिलती है जो कि हमें इंटीग्रल पार्ट देखने को मिलती है टोटल एजुकेशनल प्रोग्राम की, दैट मीन्स हमें नेसेसरी एंड इनसेपरेबल कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, एंड ये मस्ट कनेक्ट करनी चाहिए, ये मस्ट कनेक्ट होनी चाहिए विद टीचिंग, कैरिकुलम, डिसिप्लिन, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एवेल्यूएशन, एंड जो एक्टिविटीज़ जो कि कंडक्ट की जानी चाहिए इन गाइडेंस दिस शुड अलाइन विद द एकेडमिक कैलेंडर, दैट मीन्स कि जो गाइडेंस प्रोग्राम्स हैं वो मस्ट फॉलो करनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल शेड्यूल को, लाइक ओरिएंटेशन at the beginning of this session, या कैरियर काउंसलिंग बिफोर एनी स्ट्रीम सिलेक्शन, या स्ट्रेस मैनेजमेंट बिफोर द एग्जामिनेशन, एंड इसको ऑल्सो इसको ऑल्सो इंक्लूड किया जाना चाहिए विद द क्लासरूम टीचिंग, लाइक जो टीचर्स या जो काउंसलर्स हैं वो मस्ट कोऑपरेट करने चाहिए एक दूसरे के साथ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर टीचर जो है वो आइडेंटिफाई करता है एनी लो अचीवर स्टूडेंट, सो काउंसलर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा कॉजेस बिहाइंड द लो अचीवमेंट ऑफ एनी स्टूडेंट। सो ये जो गाइडेंस है इट डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है ये सपोर्ट करनी चाहिए इंस्टीट्यूशन के वैल्यूज़ को एज वेल एज एजुकेशनल गोल्स को, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल जो है वो प्रमोट करता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को, सो जो गाइडेंस है इट शुड इंक्लूड इमोशनल सपोर्ट, मतलब ये प्रोवाइड करनी चाहिए इमोशनल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, ये हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट्स को इन कैरियर प्लानिंग एज वेल एज इन देयर सोशल डेवलपमेंट। ठीक ना, सेकेंड जो है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। गाइडेंस फॉर ऑल जो है दिस इज द मेन प्रिंसिपल, दैट मीन्स हर एक स्टूडेंट जो है वो डिज़र्व करता है एक गाइडेंस सपोर्ट, दैट मीन्स कि खाली वीक स्टूडेंट्स, गिफ्टेड स्टूडेंट्स या प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स जो है उनको खाली गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बट जो गाइडेंस है ये प्रोवाइड या अवेलेबल होनी चाहिए टू एवरी स्टूडेंट, दैट मीन्स इट शुड बी ओपन टू ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जेंडर, बैकग्राउंड और बिहेवियर। एंड हिस्टोरिकली अगर हम हिस्टोरिकली बात करें जो पहले गाइडेंस हुआ करती थी वो पहले प्रोवाइड रिजर्व रखी जाती थी फॉर प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस, जो कि मेनली पहले फोकस करती थी ऑन डिसिप्लिन केसेस, इमोशनल प्रॉब्लम्स, एकेडमिक फेलियर्स, बट जो टुडे मॉडर्न फिलॉसफी है इट रिजेक्ट दिस नैरो अप्रोच विच रिकॉग्नाइज गाइडेंस
as a developmental tool for all student. दैट मीन्स इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न फिलॉसफी जो गाइडेंस है इसको कंसिडर किया जाता है एज एसेंशियल टूल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जो कि हेल्प करती है, जो कि प्रमोट करती है ग्रोथ एमंग स्टूडेंट, सेल्फ अवेयरनेस, कैरियर प्लानिंग, इमोशनल डेवलपमेंट फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर एकेडमिक और बिहेवियर स्टैंडिंग. सो बोथ टॉपर्स या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या स्लो लर्नर्स हैं, दे ऑलवेज नीड गाइडेंस. इवन जो हाई अचीवर स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो फेस करते हैं, समटाइम्स दे ऑल्सो फील स्ट्रेस, दे हैव कैरी अ कन्फ्यूजन. सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है, सॉरी फॉर इट. दे ऑल्सो फेस इमोशनल प्रेशर, सो दे ऑल्सो नीड गाइडेंस. ठीक, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ थर्ड जो प्रिंसिपल है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लियर डिफाइंड रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर सकते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है व्हेन इट इज़ कंफ्यूज्ड अबाउट इट इज़ ड्यूटीज़ एंड गोल्स. दैट मीन्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन है या वहाँ जो ड्यूटीज़ हैं दैट ओवरलैप, या जहाँ अकाउंटेबिलिटी जो है दैट इज़ नॉट देयर, अगर स्टाफ मेंबर्स जो है दे डू नॉट नो दियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता नहीं है, दे डू नॉट नो द ऑब्जेक्टिव्स प्रोग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ इनएफेक्टिव. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो रोल्स है वो मस्ट एक्सप्लेनेटली डिलिनेट होने चाहिए. दैट मीन्स कि वहाँ जो रोल्स हैं वो मस्ट डिफाइंड होनी चाहिए एंड दे मस्ट बी सेपरेटेड. लाइक प्रिंसिपल का जो रोल है, मतलब प्रिंसिपल जो है स्कूल या कॉलेज का वो प्रोवाइड करता है लीडरशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल. सिमिलरली स्कूल काउंसलर का रोल जो है वो प्रोवाइड करता है काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इमोशनल गाइडेंस. सिमिलरली कैरियर मास्टर का जो रोल है वो प्रोवाइड करता है कैरियर इंफॉर्मेशन, वोकेशनल प्लानिंग, प्लेसमेंट गाइडेंस. एज वेल एज जो टीचर का क्लास टीचर का रोल है वो ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट्स को, उनके बिहेवियर, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, सोशल एडजस्टमेंट को. एंड पेरेंट्स का जो रोल है वो प्रोवाइड करते हैं होम एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन टू दियर चिल्ड्रन, वो उनको प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन. सो जो टीचर्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कैसे जो काउंसलर है वो ट्रीट करता है टू द स्टूडेंट. एंड ये जो डिवीजन ऑफ लेबर, ये जो डिलिनेशन ऑफ रूल्स हैं ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डिफरेंट मतलब टीचर्स, पेरेंट्स या जो क्लास टीचर्स, क्लास मास्टर्स हैं वो मतलब नोटिस कर पाते हैं अपनी ओन, मतलब व्हाट दे वांट टू नोटिस, वो नोटिस कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को इन द स्टूडेंट, जिसको देन काउंसलर्स जो है वो प्रोफेशनली एड्रेस करते हैं. सो ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, बिकॉज विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव बैकिंग जो गाइडेंस प्रोग्राम है दैट कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली. सो हमें एक वी कैन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मतलब क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए रूल्स, मतलब हर एक इंडिविजुअल, हर एक मेंबर, स्टाफ मेंबर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, उसको ऑब्जेक्टिव्स पता होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक, ना फोर्थ जो है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रहेंसिव एंड हॉलिस्टिक स्कोप. जो गाइडेंस है इट मस्ट आल्सो एड्रेस ऑल द डायमेंशंस ऑफ द स्टूडेंट डेवलपमेंट. एंड जो गाइडेंस है वो मस्ट फोकस करनी चाहिए ऑन दी होल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट. लाइक हमें बहुत सारी गाइडेंसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किए हैं इन डिटेल, जिससे आपको आइडिया लगा होगा. एज यू मे नो, जो एजुकेशनल गाइडेंस है ये हेल्प करती है, ये प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, जो कि उनको हेल्प करती हैं इन दियर स्टडी हैबिट्स, सब्जेक्ट सिलेक्शन, एकेडमिक एडजस्टमेंट. सिमिलरली उनको वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन कैरियर प्लानिंग, ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस, जॉब प्रेपरेशन. सिमिलरली उनको पर्सनल सोशल गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है जो कि हेल्प करती है स्टूडेंट्स को टू डील विथ इमोशंस, टू मेंटेन रिलेशनशिप, to adjust as well as in their mental health.
लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसमें एक डायमेंशन वायलेट होता है, एक डायमेंशन को इग्नोर किया जाता है, दैट मीन्स द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर गाइडेंस सर्विस जो है वो खाली फोकस करती है ऑन कैरियर्स, दैट बिकम इनकम्प्लीट। सो मॉडर्न गाइडेंस जो है दैट रिकॉग्नाइज ऑल द aspects of all the types of guidance as essential। ठीक। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लीडरशिप। गाइडेंस जो है दिस इज ऑल्सो ए प्रोफेशनल एंड साइकोलॉजिकल सर्विस। दैट मीन्स इन गाइडेंस काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, जिसे स्टूडेंट जो है वो मतलब मैनेज कर पाते हैं अपनी इमोशंस को, वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बैलेंस्ड बिहेवियर जो है वो अच्छा बिहेवियर डेवलप करते हैं। देयरफॉर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज या जो गाइडेंस है वो हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं। एंड फॉर दिस फॉर ए गाइडेंस टू बी प्रोफेशनल, इसके लिए मतलब गाइडेंस प्रोफेशनल होने के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो हैं दैट आर रिक्वायर्ड। मीन्स जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वेदर काउंसलर्स, टीचर्स हो या साइकोलॉजिस्ट्स हो, उनके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स नॉलेज होना लाजिम है। लाइक काउंसलर्स जो है दे नीड ट्रेनिंग इन, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग टेक्निक्स, टेस्टिंग एंड एथिक्स। सो गाइडेंस जो है इसको प्रोवाइड करते हैं, खाली प्रोवाइड करते हैं ट्रेनड प्रोफेशनल्स जो कि सर्टिफाइड काउंसलर्स होते हैं या साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं या जो गाइडेंस एक्सपर्ट्स होते हैं। एंड इन दिस जो टीचर्स है दे आल्सो प्ले ए वेरी सपोर्टिव रोल, जो कि हेल्प करते हैं काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट्स या इन एक्सपर्ट्स को बाय आइडेंटिफाइंग द इश्यूज, रेफरिंग स्टूडेंट्स एंड बाय प्रोवाइडिंग सपोर्टिव इंटरवेंशंस। एंड इन गाइडेंस साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जो है वो डन की जाती है। इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट जिसमें IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। एंड थ्रू दिस सर्विस जो प्रोफेशनल्स हैं वो मेंटेन कर पाते हैं, थ्रू दिस टेस्ट जो प्रोफेशनल्स हैं वो मेंटेन कर पाते हैं इथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, फेयरनेस, एक्यूरेसी एंड रेस्पेक्ट इन गाइडेंस। ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस एवेल्युएशन एंड एडेप्टेबिलिटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो मस्ट डायनामिक होना चाहिए। एज टुडे जो हम मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं वो हमें डायनामिक देखने को मिलते हैं इन दियर नेचर। दैट मीन्स जो भी हमारी स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, बिकॉज जो सोसाइटीज़ है हमारी वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, या जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है, जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाई डे चेंज होती है। एंड जो स्टूडेंट्स हैं दे आल्सो नीड टू चेंज, दे आल्सो नीड टू एवॉल्व। सो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इट प्रोवाइड देम बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर एवेल्युएशन। जैसे इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं जो कि रेगुलरली एक्सेस करते हैं इफेक्टिवनेस, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन एंड आउटकम को। एंड दिस इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। लाइक बहुत सारी एवेल्युएशंस जो है वो मतलब कंडक्ट किए जाते हैं जिससे स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो चेक की जाती है। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जिसको कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसका जो मेन पर्पस होता है दैट इज़ टू इम्प्रूव द ऑनगोइंग एक्टिविटीज़। सिमिलरली समेटिव एवेल्युएशन जो है वो कंडक्ट किया जाता है जिसको मेनली कंडक्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जिसका जो मेन पर्पस होता है दैट इज़ टू जज द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट। देन स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं फीडबैक टू द टीचर्स, जो कि शेयर करते हैं अपनी ओपिनियंस को विद द टीचर्स, जो कि अल्टीमेटली जो टीचर्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं अपनी सर्विसेज को। एंड जो टीचर्स हैं दे फॉलो अप सर्विस डेटा, लाइक जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो ट्रैक करते हैं फॉर्मर स्टूडेंट्स को, जो कि मतलब स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट की होती है उन स्टूडेंट्स को ऑल्सो ट्रैक किया जाता है, उनको एवेलुएट किया जाता है उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस को। एंड उससे क्या होता है देन जो टीचर्स होते हैं या जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं वो मॉडिफाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कंटिन्यूसली।
सो दिस इज हाउ जो गाइडेंस प्रोग्राम है इट शुड रिमेन फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल. ठीक. नेक्स्ट जो है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स एडुकेसी. जो गुड इंटेंशंस है दैट आर नॉट अलोन, दैट आर गुड इंटेंशंस जो है अलोन दे आर नॉट सफिशिएंट. दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है दैट कैन नॉट फंक्शन ऑन गुडविल अलोन. बट जो गाइडेंस है उसके लिए ऑल्सो ज़रूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, मटेरियल्स की एंड फंड्स की. लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें नेसेसरी दिखने को मिलता है फॉर द प्रोविजन ऑफ गाइडेंस. लाइक जो रूम्स है वो हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं, फर्नीचर, इक्विपमेंट या बजट फंडिंग जो है वो हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है. या एक इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट काउंसलिंग रूम होना चाहिए बिकॉज जो प्राइवेसी है दैट ऑल्सो मैटर. प्राइवेसी जो है इट एनकरेज स्टूडेंट्स जिससे वो मतलब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर कर पाते हैं openly, which ensures confidentiality because counseling ethics जो है they demand protection of students privacy. या standardized psychological tests जो है वो also conduct किए जाते हैं because these are the important tools for assessment जिससे student की जो performance है उसको assess किया जाता है. And there should be other career informational materials available in institution like brochure, admission guides या job market reports as well as other digital tools जो है वो also available होनी चाहिए एक institution में like because जो modern guidance है that also use important digital tools like online career portals, softwares, digital testing platforms as well as career फेस्ट्स एंड अदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो ऑल्सो ऑर्गेनाइज कंडक्ट किए जाने चाहिए इन स्कूल लाइक कैरियर फेयर्स, वर्कशॉप्स या एक्सपर्ट्स उनके लेक्चर्स. सो जो गेस्ट एक्सपर्ट्स या जो प्रोफेशनल्स होने चाहिए उनको इनवाइट किया जाना चाहिए इन इंस्टीट्यूशन स्कूल जो कि गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को अबाउट देयर कैरियर एंड लाइफ स्किल्स. ठीक. नेक्स्ट जो है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पेरेंटल कोऑपरेशन. स्कूल जो है दैट इज़ नॉट, स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज़ नॉट एन आइलैंड बिकॉज जो स्टूडेंट की डेवलपमेंट होती है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय हिज होम, सोसाइटी, पीयर ग्रुप एंड कम्युनिटी. एस्पेशली जो स्टूडेंट्स उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो डीपली इन्फ्लुएंस होती है बाय हिज होम एनवायरनमेंट बिकॉज जो फैमिली है वो मतलब अफेक्ट करता है स्टूडेंट की इमोशनल हेल्थ को, उसकी स्टडी हैबिट्स को, बिहेवियर को या कैरियर एस्पायरेशंस को. एंड इन दिस जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है वो हमें ऑल्सो नेसेसरी देखने को मिलता है. एंड जो पेरेंट्स हैं वो ऑल्सो पार्टिसिपेट करने चाहिए इन काउंसलिंग डिस्कशंस, एजुकेशनल प्लानिंग एंड बिहेवियरल इंटरवेंशंस. सिमिलरली जो मतलब अदर कम्युनिटी रिसोर्सेज वेदर वो चाहे इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ या NGOs हो वो ऑल्सो प्ले करती हैं इम्पोर्टेंट रोल जो कि एनरिच कर सकते हैं गाइडेंस सर्विस को. सो दिस इज़ हाउ जो गाइडेंस है इट बिकम्स ए यूनिफाइड अप्रोच जब स्कूल्स या जो पेरेंट्स हैं व्हेन दे कोऑपरेट टुगेदर जो कि प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को एक तरीके का सपोर्ट विच मेक्स स्टूडेंट सपोर्ट मोर इफेक्टिव. ठीक. Now here are some administrative models of organization that are also important that we need to discuss. Like first जो है that is the centralized models. In centralized model of organization सभी जो activities होते हैं that are concentrated in specialized bureau. दैट मीन्स कि जो गाइडेंस होती है इसको मेनली हैंडल करते हैं एक्सपर्ट काउंसलर जिनके पास हाई प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, जिनके पास स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स होते हैं. एंड ये जो काउंसलर्स या जो ये जो सभी एक्टिविटीज़ होती है दे आर कंसनट्रेटेड इन स्पेशलाइज्ड ब्यूरो जो कि प्रोवाइड करते हैं हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स. इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं दे फील कनेक्टेड इन द क्लासरूम. सो इन दिस जो टीचर्स होते हैं दे समटाइम्स आर लेस इन्वॉल्वड इन प्रोग्राम्स जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं दे मे हेजिटेट इन अप्रोचिंग द फॉर्मल ब्यूरो.
ठीक। सो यहाँ जो टीचर्स है मतलब उनको ऑल्सो पार्टिसिपेट करना चाहे, वो स्टूडेंट्स को मतलब एनकरेज करनी चाहे, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स जो है वो मतलब हेजिटेट नहीं होगे व्हेन अप्रोचिंग द फॉर्मल ब्यूरो। ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज द डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। एज वी हैड डिस्कस्ड, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक इंस्टीट्यूशन में वो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो टीचर्स हैं उनके हमें बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलते हैं, बिकॉज सभी जो टीचर्स हैं वो मस्ट पार्टिसिपेट करनी चाहिए इन गाइडेंस सर्विस, बिकॉज देयर शुड बी हाई ऑन रीच एंड इंटीग्रेशन। दैट मीन्स कि जो टीचर्स हैं वो डायरेक्टली डेली इंटरेक्ट करनी चाहिए विद द स्टूडेंट, सो दैट जो गाइडेंस है that becomes accessible। and lack of professional जब टीचर्स हैं when they does not participate properly, that leads to the lack of professional specialization। that means अगर टीचर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, दैट मीन्स वो जो टीचर्स हैं दे लैक काउंसलिंग ट्रेनिंग, उनके पास मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, दे डज नॉट हैव टेस्टिंग एक्सपर्टाइज। ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज द कोऑर्डिनेटेड मॉडल। कोऑर्डिनेटिंग मॉडल जो है दिस इज एन आइडियल मॉडल और बैलेंस्ड मिक्स मॉडल, जिसमें जो कि कंबाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ बोथ सेंट्रलाइज्ड मॉडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, इन विच जो काउंसलर्स हैं दे लीड एंड कोऑर्डिनेट, लाइक जो एक्सपर्ट्स हैं वो सुपरवाइज करते हैं गाइडेंस प्रोग्राम्स को, एंड जो टीचर्स हैं वो एक्ट करते हैं एज फ्रंट लाइन फैसिलिटेटर्स, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं इश्यूज़ को अर्ली बिकॉज ऑफ द डेली इंटरेक्शन, जिससे जो कि अल्टीमेटली सेटिस्फाई करते हैं इंटीग्रेशन एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। बिकॉज ये जो मॉडल है कोऑर्डिनेटेड मॉडल, दिस मॉडल रीचेस ऑल द स्टूडेंट्स, जो कि मेंटेन करता है एक तरीके की प्रोफेशनल क्वालिटी। देयरफॉर ये जो मॉडल है इसको कंसिडर किया जाता है एज आइडियल मॉडल और बैलेंस्ड मिक्स। ठीक। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। Now let's summarize. Here are some important pointers that you can remember and that we had discussed. जो principle of integration है इसका जो main goal है that is the systemic harmony, and through this principle जो guidance है that becomes natural part of the education system. Similarly जो principle of universality है इसका जो main goal है that is equity in education, जहाँ सभी स्टूडेंट जो है वो रिसीव करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सपोर्ट। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ डेलिनेशन जो है इसका जो मेन गोल है दैट इज़ एफिशिएंसी एंड नो ओवरलैप, जहाँ क्लियर ड्यूटीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इम्प्रूव करते हैं ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड जो कि रिड्यूस करते हैं कन्फ्यूजन को। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो है इसका जो मेन गोल है दैट इज़ इथिकल सेफ्टी, जहाँ क्वालिफाइड एक्सपर्ट जो है दे एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्यूरेसी एंड इथिकल काउंसलिंग। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ एवेल्यूएशन जो है इसका मेन गोल जो है दैट इज़ दी ऑर्गेनाइजिंग रेलिवेंस, जिससे कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जाता है सर्विसेज को, विच मेक्स सर्विसेज मोर इफेक्टिव एंड अपडेटेड। ठीक। आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स। Now here is a expert guide point for you, that's कि जो सक्सेस है that depends on the administrative support। जब मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे गाइडेंस जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। इवन जो बेस्ट गाइडेंस है वो बेस्ट गाइडेंस प्लान जो है वो फेल हो सकता है विदाउट एनी इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। सो प्रिंसिपल्स बैकिंग जो है वो हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं, लाइक जो प्रिंसिपल है वो कंट्रोल करता है पॉलिसी, रिसोर्सेज, स्टाफिंग एंड टाइम एलोकेशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एंड विदाउट लीडरशिप सपोर्ट जो प्रोग्राम्स हो गए एक इंस्टीट्यूशन में दे विल रिमेन इनइफेक्टिव, अंडर फंडेड एंड पुअरली इम्प्लीमेंटेड। ठीक। आई होप दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू, एंड दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट इज़ कि जो सक्सेस है दैट डिपेंड्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, एंड प्रिंसिपल जो हेड होता है एक इंस्टीट्यूशन का उसकी जो बैकिंग है वो हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं।
ठीक। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, दैट मेक श्योर दैट कि जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो इंटीग्रेटेड, वो यूनिवर्सली मतलब यूनिवर्सल हो, और मतलब प्रोफेशनली उनको मैनेज किया जाए, वहाँ एडुकेट रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हो, वहाँ स्टूडेंट्स जो हैं उनको कंटिन्यूसली एवेलुएट किया जाना चाहे, और वहाँ का जो स्टाफ है वो कोलैबोरेटिवली पार्टिसिपेट करनी चाहे, वो कोलैबोरेटिवली इम्प्लीमेंट करनी चाहे गाइडेंस प्रोग्राम को फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स। ठीक। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो दैट इज इट। आई होप you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Disciple and Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.